तो आज हम देखने वाले हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण, तो देखो वाष्पीकरण में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाष्पन और एक होता है क्वथन। तो क्वथन क्या होता है, जैसे हम पानी लेते हैं, पानी, और उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, गर्म होने लगता है, वाष्प बदलने लगता है। और पानी पीनी लिखे, पानी क्या होता है, वाष्प बनने लगता है, मतलब क्या होता है, उबलने लगता है उबलने लगता है, समझिए। तो देखो जैसे हम पानी रखें तो इसे जब गर्म करेंगे तो तेज़ी से गर्म होगा और वो तेज़ी से वाष्प में बनेगा। जो तेज़ी से वाष्प बनता है तो उसे क्वथन कहते हैं। मतलब किसी द्रव का तेज़ी से वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को हम कहते हैं क्वथन। और पानी ही लेते हैं और पानी को हम क्या करते हैं, पानी हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में, मतलब धूप में, ऐसे लिख दें तो धूप में। तो ये हम क्या करें, इसे धूप में रखें तो ये क्या होगा, गर्म होगा, केवल गर्म होगा और धीरे धीरे वो पानी जाएगा, मतलब उबलने लगेगा तो धीरे धीरे पानी सूखेगा और वो क्या होगा, हमारे वायुमंडल में चला जाएगा। तो वो भी वाष्प बनेगा, वाष्प ही बनेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ धीरे धीरे हो रही है क्रिया वाष्पन की, और यहाँ तेज़ी से वाष्पन की क्रिया हो रही है। मतलब धीरे धीरे किसी द्रव का, ये द्रव है हमारा, और ये है तो हमारा वाष्प, और ये भी हमारा क्या है, द्रव है। तो धीरे धीरे किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और तेजी से किसी द्रव मतलब पानी का वाष्प में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं क्वथन और वाष्पन। और क्वथन हमने कल बताया था, लेकिन वो वाष्पन होगा। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो जो बताया था वो भी सही है, लेकिन क्या होगा कि वो क्वथन भी होता है, लेकिन वो क्या होता है, वाष्पन होता है, वाष्पन के अंदर होता है। तो वहाँ पर जो हम क्वथन बताए थे, क्वथन होगा कि तेज़ी से, वहाँ पर बताए थे कि किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को, तो वहाँ पर लिख सकते हैं तेज़ी से, ठीक। और वाष्पीकरण जो होता है वही किसी द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन दो प्रकार के होते हैं, वाष्पीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक क्वथन होता है जो कि क्या होता है, हमारा द्रव से वाष्प बनने की जो तेज़ी से क्रिया होती है उसे क्वथन कहते हैं। जो धीमे धीमे क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हमें जो देखना है वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। देखिए वाष्पन और क्वथन में अंतर क्या होता है। एक तरफ वाष्पन, एक तरफ क्वथन। हमने देखा है कि जो वाष्पन होता है, वो वाष्पन जो होता है हमारा प्रत्येक ताप पर होता है। सूर्य का प्रकाश कभी धीमा होता है, कभी तेज होता है। तो इस पर लिख सकते हैं हम क्या, कि जो वाष्पन होता है वो प्रत्येक ताप पर होता है। और इसमें हम लिख सकते हैं कि जो क्वथन होता है, क्वथन जो होता है वो एक निश्चित ताप पर होता है। जैसे क्वथन में हम बताए थे एक निश्चित ताप होता है जिसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो जैसे पानी का क्वथनांक जो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि वाष्पन जो है, वाष्पन की क्रिया वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। हमारी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, तो जो हम बोलते हैं वो लिख लें, या आपको लिखने में दिक्कत हो रही है वीडियो रोक दें और फिर उसके बाद लिखें। और उसके बाद क्वथन की क्रिया, हम क्वथन की क्रिया ये सब नहीं लिख रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं एक निश्चित ताप पर होती है। तो लिख सकते हैं आप क्वथन की क्रिया, आप एग्जाम में लिखेंगे तो क्वथन, यहाँ पर वाष्पन है तो लिखेंगे
क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है, एक निश्चित ताप पर होती है और उसमें फेयर में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे कि वाष्पन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। और फेयर अवश्य बनाएं, ताकि नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो। हम देखे हैं कि जो होता है वाष्पन क्रिया जो हमारी होती है, उसमें जो उसके अणु होते हैं वो ऊपर के अणु ही निकलते हैं। मतलब जब पहले धीरे धीरे ऊपर के अणु गर्म होंगे तो ऊपर के निकलेंगे, और जो क्वथन की क्रिया होती है वो प्रत्येक अणु एक साथ निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि वाष्पन की क्रिया में जो द्रव होते हैं, मतलब वाष्पन की क्रिया में द्रव के ऊपरी सतह के ही कण क्या होते हैं, हमारे गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं। लिख सकते हैं वाष्पन में यही वाष्पन में द्रव के लिख लेंगे आप, हम लिख नहीं रहे हैं। वाष्पन में द्रव के ऊपरी सतह के ही अणु क्या होते हैं, पृथक होते हैं, वो गैस में पृथक होते हैं। और इसमें लिख देंगे क्वथन में पूरा द्रव ही गैस अवस्था में, पूरे द्रव के अणु गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। हमारा नंबर 2 हो गया। नंबर 3 लिखेंगे, और थर्ड नंबर हम लिख सकते हैं कि यह क्रिया क्या होती है, धीरे धीरे होती है। और यह क्रिया जो होती है तेजी से होती है। अब फोर्थ लिखेंगे, इसमें जो होता है, इसमें वायु का प्रवाह एवं वायु की आर्द्रता इससे प्रभावित होती है। वायु की आर्द्रता से वाष्पन बढ़ता है। लिख सकते हैं कि वायु के प्रवाह या वायु की आर्द्रता बढ़ने पर क्या होता है, वाष्पन की क्रिया तेजी से होती है। और इसमें क्या होता है, वायु के प्रवाह एवं वायु की आर्द्रता इस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो ये हम लिख सकते हैं इनमें अंतर। तो अंतर हो गया हमारा ऊर्ध्वपतन। देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे क्या होते हैं, गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन कहते हैं। मतलब तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, द्रव अवस्था में न परिवर्तित हो, सीधे वाष्प में गैस में परिवर्तित होने लगे, तो उस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपतन। ठीक, किसी ठोस को बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित किए सीधे वाष्प में परिवर्तित करने की क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपतन। और उससे जो हमें प्राप्त होता है, अगर हम उसी को वाष्प को ठंडा कर लें तो जो हमें प्राप्त होता है ऊर्ध्वपातज कहते हैं इसको। तो जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातज कहेंगे। मतलब अगर उसे ठंडा कर दें, तो जो हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातज। तो किसी ठोस को बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित किए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। जैसे हम अमोनिया क्लोराइड, मतलब NH4Cl अगर जो होता है हमारा, इसको अगर हम जो क्या करते हैं, ऊर्ध्वपतन करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है कि ये बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। और ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपतन कहते हैं। और उदाहरण में हम ये लिख सकते हैं कि जैसे ये होता है ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वपतन का एक उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया है कि ऊर्ध्वपतन क्या होता है। देखेंगे संघनन क्या होता है। संघनन क्या होता है, देखो, जैसे हम वाष्प लेते हैं और उस वाष्प को क्या कर रहे हैं, उस पर दाब देंगे। जैसे कोई वाष्प होता है, हम अगर मान लो जैसे गर्म पानी रहता है
या चावल रहता है, आप चावल तो देखें। तो जैसे चावल बन जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पतीली को नीचे रख देते हैं। जो बर्तन होता है, पात्र होता है जिसमें हम भोजन बनाते हैं चावल, तो उसको हम नीचे रख देते हैं। लेकिन कुछ जो कण होते हैं वो गैस अवस्था में वाष्प में परिवर्तित हो चुके होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब उस पर ऊपर से दाब होता है, प्लेट का दाब होता है, और क्या होता है, वो जब नीचे रखा जाता है हमारा, तो वो क्या होता है, फिर से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर से द्रव अवस्था में कैसे परिवर्तित हो जाता है, अगर हम जिस थाली से चावल को ढके रहते हैं उसे हम उठाते हैं तो देखते हैं कि उस बर्तन से, उस पात्र से ऊपर वाले जो ढक्कन होता है उसमें से कुछ पानी चूता है नीचे, ऐसा होता है। तो वो जो होता है हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वापतन होता है। अगर उसी ढक्कन को एकदम कसो को जैसे ऐसे है, तो इस तरह से हो कि ऐसे करे तो ये ऐसे ऐसे बटूर मतलब अंदर जाता जाए इस तरीके से। तो यहाँ पर जब जाएगा तो सारे जो द्रव होंगे सब क्या हो जाए, गैस में परिवर्तित हो जाए, द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस क्रिया को कहते हैं हम संघनन, द्रव में परिवर्तित कर दें। तो किसी वाष्प को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को संघनन कहते हैं। क्रिया को संघनन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि हम आगे आपके लिए इसी तरह से अच्छे से टॉपिक को क्लियर करा दें। इस तरह से कोई आपको कराएगा नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।